आपके मित्र कब तक आपके मित्र हैं? कौन है ऐसा इस दुनिया में जो आपकी परवाह करता है? आपसे सच्चा प्यार कौन करता है? आप किस तरीके का काम कर रहे हैं? आप कौन सी जगह काम कर रहे हैं? क्या आप पैसा कमाते हैं? क्या आप अपने बुरे दिनों को भी भूल गए हैं? दोस्तों, ऐसे ही हम कई चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से सबक हैं जो लोग देर से सीखते हैं, बल्कि हमें वो पहले ही सीख जाने चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऐसे ही कई टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिनसे आपको सीखना चाहिए कि इन चीज़ों को आपको पहले ही सीख लेना चाहिए ताकि आपको लाइफ में कोई भी समस्या का सामना करना ना पड़े। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, क्योंकि चैनल भी हमारा नया ही है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। दोस्तों, मित्र आपके तब तक ही मित्र रहते हैं जब तक आपको और उन्हें कोई नया काम नहीं होता, जब तक आप फ्री रहते हो, जब तक आप सिर्फ गली के नुक्कड़ पर खड़े होकर बातें करते रहते हो, हंसी मजाक करते रहते हो। जब भी आपके मित्रों को कोई काम मिल जाएगा, पैसा कमाने का जरिया मिल जाएगा, आपके मित्र आपको भूल जाएंगे। दोस्तों, ये स्वाभाविक है, आप भी भूल जाओगे। बहुत कम बार ऐसा होगा कि आपके जो मित्र हैं वो आपके बिल्कुल क्लोज फ्रेंड बने रहेंगे और समय आने के बाद आप लोग बस संपर्क में रहोगे, बहुत मुश्किल से, बहुत कम परिचित रह पाओगे। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो हमारे स्कूल फ्रेंड्स होते हैं उनका हम नाम तक भूल जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये चीज़ सीख लेनी चाहिए कि आपको किसी से भी मित्रता करनी है, लेकिन अपने काम को भी प्राथमिकता देनी है। आपको पैसे कमाने पड़ेंगे, तभी आपकी मित्रता को आप आगे ले जा सकते हैं। दोस्तों, अगली चीज़ है कि कोई भी व्यक्ति आपकी समस्याओं की परवाह नहीं करता है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। कौन कौन है इस दुनिया में? दोस्तों, मैं लिख के देता हूँ, आपके माता पिता के अलावा किसी को भी इस दुनिया में आपकी समस्याओं की परवाह नहीं है। आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके सभी संबंधियों को, आप जिनकी जानकारी है, मोहल्ला पड़ोस वालों को, किसी को भी आपकी समस्याओं की कोई भी परवाह नहीं है। परवाह करनी पड़ेगी तो सिर्फ आपको ही करनी पड़ेगी। आपके माता पिता तो करते ही हैं, वो आपके लिए वो करेंगे जो आप उनके लिए नहीं कर सकते, लेकिन आपको खुद के लिए वो करना पड़ेगा जो आप किसी के लिए नहीं कर सकते। तो आपको अपनी समस्याओं को खुद ही झेलना पड़ेगा और खुद ही उनसे निपटना पड़ेगा। इसलिए किसी के भी भरोसे मत बैठे रहो कि कौन आपकी समस्याओं को दूर करने वाला है, किसे आपकी समस्याओं की परवाह है। तो किसी से भी उम्मीद मत लगाओ और ना ही खुद को निराश करो। दोस्तों, अगली चीज़ है कि कौन आपसे सच में प्यार करता है। क्या आपके मित्र, क्या आपके रिश्तेदार, क्या आपके आस पड़ोसी, या आपके कोई जानने वाले? कौन है ऐसा जो आपको प्यार करता है? दोस्तों, मैं लिख के देता हूँ कि आपके माता पिता के अलावा कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में आपको उतना प्यार नहीं कर सकता जितने कि माता पिता करते हैं। ना ही आपके भाई बहन कर सकते, ना ही आपकी पत्नी कर सकती, ना ही कोई और कर सकता। तो अपने माता पिता को भी आपका कर्तव्य बनता है कि उतना ही प्यार दो, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ वही आपके शुभचिंतक हैं। आपको ये जानना पड़ेगा और आपको उनकी अहमियत तब पता चलेगी जब वो इस दुनिया में नहीं होंगे। तो इसलिए जितना हो सके उनसे प्यार करो, उनकी बातों से झुंझलाओ मत, उनका सम्मान करो, क्योंकि आपने अगर माता पिता की सेवा कर ली तो फिर भगवान की सेवा कर ली, ऐसा हमारे धर्म में कहा जाता है। तो अपने माता पिता से अवश्य प्यार करो। दोस्तों, आप भी काम करते हो, लेकिन क्या आप जिस जगह काम करते हो, आप जो काम करते हो, क्या वो आपके लिए सही है? अब इसकी पहचान कैसे करें कि कौन सा काम हमारे लिए सही है? दोस्तों, मेन चीज़ है कि आप कहीं डिप्रेस तो नहीं हो रहे हो जिस काम से आप जिस काम को कर रहे हो। आपको उस काम को करना चाहिए जहां आपको खुशी मिले। चाहे पैसे थोड़े कम कमा लेना, लेकिन काम वही करना जहां आपका मन लगे, जहां आपको खुशी मिले करने से। तो आपको खुद देखना है ये चीज़ को। अगर आप किसी चीज़ से परेशान हो, भले ही आप पैसे कमा रहे हो, अगर आप खुश नहीं हो तो उस काम को छोड़ दो मेरे दोस्त, दूसरा काम अपनाओ जहां आपको खुशी मिले। ऐसा करके आप अपनी उम्र को बढ़ा लोगे। ज़्यादा खुश रहने से हमारी इंद्रियां खुश रहती हैं और हमारी उम्र बढ़ती है और हमारा पारिवारिक माहौल और हमारा मानसिक माहौल भी इतना अच्छा हो जाता है कि सब कुछ हमें अच्छा लगने लगता है। पैसे तो आप पहले भी कमा रहे थे, पैसे आप भी कमाओगे, लेकिन अपनी खुशी को ढूंढो, खुशी को प्राथमिकता दो। दोस्तों, अगली चीज़ है इसे बहुत ज़रूरी मानना, क्योंकि अगर आप निठल्ले हो, गाँव में पड़े रहते हो, खाट पे पड़े रहते हो, खाते हो, पीते हो, मोबाइल चलाते हो, सो जाते हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बस आप 1 साल कर लोगे, 2 साल कर लोगे, आखिर में आपको दर दर भटकना पड़ेगा। इसलिए आपको पैसे कमाना स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। सारी चीज़ें पैसे से ही चलती हैं। पैसे के बिना आप विकलांग के समान हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। सारे रिश्ते पैसे से चलते हैं। 5-5 रुपए के लिए मैंने रिश्तों को टूटते हुए देखा है। तो आपको इतने पैसे कमाने ही पड़ेंगे कि आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सको और लोगों का मुंह बंद कर सको। ये भी बहुत ज़रूरी है। तो आपको जीवन में पैसा तो ज़रूर ही कमाना चाहिए और ज़रूर ही कमाना पड़ेगा, अन्यथा आप कुछ भी नहीं हो। दोस्तों, कहीं आप ये गलती तो नहीं करते कि आप जिसके साथ पहले रिलेशन में थे, आप उसके साथ दोबारा दोस्ती करने की सोच रहे हो? आपका चाहे जो भी रिलेशन रहा हो,
ऐसे लोगों के साथ दोबारा रिलेशन में मत आओ, दोबारा दोस्ती मत करो, वरना आपको फिर दोबारा से पछताना पड़ेगा। क्योंकि एक कहावत है कि एक सांप को कभी भी 2 बार काटने का मौका मत दो। तो ऐसा बिल्कुल मत करो मेरे दोस्त। जो जा चुका है उसे जाने दो, नए दोस्तों को बनाओ, नए रिलेशंस में आओ। दोस्तों अगली चीज़ है कि आपने सब कुछ कर लिया, पैसा कमा लिया, खूब नाम दौलत हासिल कर ली, तो लेकिन फिर भी आप अपने पुराने दिनों को मत भूलो, आप अपने स्ट्रगल के दिनों को मत भूलो। आप जमीनी स्तर से जुड़े रहो। अपने पुराने दिनों को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। ये चीज़ आपको गांठ बांध के रख लेनी चाहिए, क्योंकि ये समय का पहिया है, ये कभी कैसे भी घूम सकता है। कभी आप ऊपर हो तो कभी नीचे हो, कभी नीचे हो तो कभी ऊपर हो। तो इसलिए आप जिस जगह हो अपने पुराने दिनों को कभी मत भूलो। दोस्तों आपकी शिक्षा व आपका ज्ञान आपको ज़िंदगी में काफ़ी आगे ले जा सकता है। बिना ज्ञान के आप कुछ भी नहीं हो, बिना शिक्षा के आप कुछ भी नहीं हो। आप खुद भी पढ़ो, अपने परिवार को भी पढ़ाओ, नई नई मोटिवेशनल वीडियोस सुनो, तो अपने परिवार वालों के साथ शेयर करो, ताकि उनमें भी एक नई ऊर्जा उत्पन्न हो, वो भी वो गलती ना कर पाएँ जो आपने की थी। क्योंकि जब आप इस एज पे हो कि आपको शिक्षा की महत्वता समझ में आ गई है, तो आपको भी अपने परिवार वालों को, अपने बच्चों को, अपनी बहन को, अपने भाई को, जो भी छोटे बड़े हैं, उनके साथ ऐसी वीडियोज, ऐसी चर्चाएं अवश्य करनी चाहिए, ताकि उन्हें भी ज्ञान का महत्व पता चल सके। तो ऐसी चीज़ों को ज़रूर कीजिए ताकि उन्हें भी कुछ अच्छा सीखने को मिले। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। आप ये गलतियां दोबारा नहीं करोगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। इससे होगा कुछ नहीं, बस हमें मोटिवेशन मिलेगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिससे भी आप प्यार करते हो उसके साथ इस वीडियो को अवश्य साझा करना। जय हिंद दोस्तों।